अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और रमज़ान व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा है शाम का टाइम और हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा शॉर्मा। शॉर्मा ब्रेड को हल्का हल्का सा तवे में सेक लिया था और साथ ही इसका बैटर जो था शॉर्मा का वो रेडी कर लिया था और ये वाइट सॉस में जो है वो रेडी किया गया था। साथ ही चीज़ डाल दिया है और उसके ऊपर डाला है ऑलिव और ऑलिव के साथ साथ इसमें डाल दिया है हरी प्याज और इसको अब करेंगे बेक और मज़ेदार सी हमारी अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है और अफ्तारी करके तो मज़ा ही आ गया। 2000 years later. और ये जी है अगला दिन और आज था संडे का दिन और क्योंकि आज मासी नहीं आती है तो मुझे करने थे बहुत सारे छोटे छोटे काम। दालें वगैरह बॉक्सेस से जो हैं वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को उनके कंटेनरों में डाल दूं ताकि जो मुझे अफ्तारी बनाने के लिए आऊँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं ये डाल रही थी कॉर्नफ्लोर और उसके साथ ही साथ मैं डालूँगी नमक वगैरह। बस सारी चीज़ों को उनकी उनकी जगहों में उनके कंटेनरों में रख कर उनको उनकी जगहों पर रखूँगी। और उसके साथ ही मैंने सारा किचन जो था वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और ये जो है दही की फुल्कियाँ ये भी जो है कंटेनर से ख़त्म हो गई थी तो ये भी मैंने डाल दिया था। बस जल्दी जल्दी फटाफट से मैं ये सारे काम करूँगी क्योंकि मुझे आज बनानी है बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैं इस तरह के काम जो है वो पहले कर लूँगी, उसके बाद सफाई वगैरह का काम होगा और करने के बाद अब मैं बना रही थी अफ्तारी के लिए चीज़ें। यहाँ मैंने दही में चीनी, काली मिर्चें और चाट मसाला वगैरह डाल के उसको ब्लेंड कर लिया था। फुल्कियों को भी मैंने बॉईल करके अलग रख दिया था। इसको मैं डालूंगी नहीं, दही को मैं अलग फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दही की फुल्कियाँ डालूंगी। यहाँ पे मैं ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए जो है आलू बॉईल करके उसको मिक्सर बना के वो भी रख दिया था ताकि ब्रेड पिज़्ज़ा जब अफ्तारी का टाइम करीब हो तो वो भी बना लूँ। साथ ही साथ मैंने ब्रेड क्रम्स को भी बारीक पीस लिया था और यहाँ पे मैंने सैलेड के लिए मैकरोनी थी वो बॉईल कर ली थी। साथ ही मैंने डाल लिया था मायोनीज, उसमें चीनी डाली थी, काली मिर्च डाली थी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो फ्रूट्स मैंने कटे हुए रखे हैं वो डालूँगी। साथ ही इसमें मैं कैबेज डालूँगी और सारी चीज़ों को डालने का इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि मज़ेदार सी मेरी जो सैलेड वो ठंडी हो जाए। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ बॉक्स पैटीज़ के लिए बैटर और थोड़ा सा ऑयल लिया था उसमें मैंने डाला था कैबेज और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गाजरें और शिमला मिर्च और दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसको हल्का हल्का मिक्स करूँगी। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी चिकन जो मैंने पहले ही श्रेड करके रख दिया था और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, नमक और ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छा मैंने चिकन में थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला भी डाल के रखा था। बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जब ये सारी चीज़ें हल्की हल्की नरम हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चीज़ और चीज़ डाल के भी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बस मज़ेदार सा ये बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके बाद मैंने जो ब्रेड था उसमें मैंने आलू जो है उसकी कोटिंग कर दी थी। साथ ही मैंने इसमें डाला था मायोनीज, साथ ही मैं इसमें डाला था बारबेक्यू सॉस और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चीज़ को मैंने श्रेड कर दिया था और मैंने इसको रेडी करके फ्रिज में रख दिया था ताकि जब थोड़ी देर रह जाए तो फिर इसको मैं बेक कर लूँगी। अब मैं ये दो चीज़ें जो है वो रेडी कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं बनाऊँगी समोसों का बैटर। बैटर रेडी करने से पहले मैं जो बॉक्स पैटीज से पहले वो सारे बना के रख दूँगी ताकि फिर आसानी के साथ समोसों की जो है वो तैयारी कर सकूँ। यहाँ मैं बॉक्स पैटीज में मिक्सचर वगैरह जो है वो फिल कर रही थी और इसको रेडी करने के बाद मैं इसमें एग लगाऊँगी और एग लगाने के इसमें ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी और इसके बाद जब सारे रेडी कर लूँगी तो फिर मैं समोसे बनाने की तैयारी करूँगी। अच्छा इस तरह की चीज़ें बनाने का काम जो होता है वो बड़ा ही लेंदी होता है, इसका प्रोसीजर भी बड़ा ही लंबा होता है और फिर ये है कि इसको आराम और सुकून से बैठ के बनाया जाए तब ये अच्छा भी बनता है। अभी तक मैं बॉक्स पैटीज से जो है वो तीसरी बार बना चुकी हूँ और तीनों ही अलग अलग किस्म के जो हैं वो बॉक्स पैटीज बनाए हैं।
यहाँ पे जी सारे बॉक्स पैटीज रेडी हो गए हैं। टेबल को मैंने साफ़ कर लिया था। साथ ही अब मैं आ गई हूँ समोसों के जो मिक्सचर है उसको रेडी करने के लिए। ये जो मैं मिक्सचर रेडी कर रही हूँ ये मैं वाइट क्रीमी टाइप का स्टाइल में बनाऊँगी। मैंने इसमें कैबेज डाल दिया था, साथ ही मैंने इसमें गाजर डाली, शिमला मिर्च डाली, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था अंडे बॉईल करके और साथ ही मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया था। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और वाइट सॉस जो था वो भी डाल दिया। और अब यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ क्रीम, और क्रीम डालने के उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल दी थी और नमक डाल दिया था। बस जी यहाँ पे भी मैं फटाफट से समोसों जो है उसमें फिलिंग करूँगी और करने के बाद मैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और मगर ये था कि मेरा इसी दौरान में बेल बजी थी और फिर देखा था तो मेरा पार्सल आ गया था, क्योंकि मैंने मोहागनी से अपने लिए रेडीमेड सूट जो था वो मंगवा लिया था। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि ये जल्दी से फटाफट से सारे काम करने के बाद जो है मैं अपना सूट देखूँ कि वो कैसा, क्योंकि मैंने यहाँ से फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऑर्डर किया था और मुझे ये था कि पता नहीं इसका जो है फैब्रिक कैसा होगा, इसका काम वगैरह कैसा होगा, तो यही टेंशन भी हो रही थी। अब साथ ही जो है जब मैं सारे कामों से फारिग हो गई तो अब मैं ये अपना सूट जो था वो देख रही थी मोहागनी का। और ये सूट नो डाउट बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका फैब्रिक बहुत खूबसूरत था, इसका काम बहुत खूबसूरत था और बहुत ही सोबर और बहुत ही खूबसूरत सूट था। मुझे बहुत ही पसंद आया। आज क्योंकि संडे था तो धड़ाधड़ जो है वो पार्सल आना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये पार्सल काफ़ी दिनों से ही रुके हुए थे और 5-6 दिन तो हो ही चुका था और मैं वेट ही कर रही थी कि पार्सल आए। तो साथ ही मेरे बेटों के सूट का जो था वो पार्सल आ गया था और मैंने अर्बन ट्रक से एक ऑर्डर किया था टेलेट का, जो एक डेकोरेशन पीस भी है और दूसरा ये और चीज़ों के भी काम आता है, तो वो भी आ गया था। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं अफ्तारी वगैरह जब बना लूँगी और सब चीज़ें रेडी वगैरह हो जाएंगी उसके बाद मैं सारे पार्सल देखूँगी। बस हो गया था अफ्तारी का टाइम और यहाँ पे मैं तल रही थी बॉक्स पैटीज, साथ ही चीज़ें तलती जा रही थी, समोसे तले और चीज़ों को तलने के साथ साथ फिर मैं यहाँ पे ये बेक कर रही थी। बस मज़ेदार से मेरी अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई थी और रोज़ा खुलने में भी टाइम था। तो फिर मैंने कहा कि मैं ये अपनी जो पार्सल आए हुए हैं उनको देख लूँ। तो ये मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी और यहाँ पे मैंने देखा सूट जो है मेरे बेटों का बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसके कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों सूट देखने के बाद मैंने जो है अर्बन ट्रक वालों का जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैंने देखा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके रिव्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी दिन इन लोगों ने ले लिया था इसको रेडी करने में। ये एक ठेला स्टाइल जो है ट्रे है, ये एक तौर पे डेकोरेशन के तौर पे भी काम आता है और साथ ही इसमें आप जो है चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके यहाँ दावत वगैरह हो रही है तो आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स रख दिया या कोई सॉस वगैरह रख दिया या कुछ सा की चीज़ें इसे रख ली, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। बस अफ्तारी का टेबल मेरा सेट हो चुका था और अफ्तारी करने से पहले जो है हम करेंगे दुआएँ और दुआएँ करने के बाद हमने की अफ्तारी और अफ्तारी जो थी वो बहुत ही मज़ेदार थी और अफ्तारी करके मज़ा ही आ गया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।